नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूं, इंग्लिश बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अभ्यास करें। अभ्यास करें का मतलब होता है कि आप जो शब्दों को यहाँ पे दिया गया है उस पे इंग्लिश लिखकर प्रैक्टिस करें, सीखें, यानी याद करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सिंबल तरीके से जो कि मैं आपको आ से, ठीक है, यहाँ पे आपको आ से जो कि अन तक की मात्रा से बनी शब्दों को मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है और उनको इंग्लिश में हमें लिखना है। आपको इतना ही कि जो कि बीच में जो कि अगर आप सीख लेते हैं, इतना ही सीखना रहता है। अगर आप सीख लिए तो फिर आपके जीवन में आपको जो कि कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ अगर मिल जाए तो आप बेझिझक जो कि बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। देखिए हम इसको पढ़ते हैं आ, क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं। और आ की मात्रा क्या होती है? तो आपको यहां पे मेरे बोलने से पहले बोल देना चाहिए कि आ की मात्रा एक आकार होती है। क्या होती है? आकार होती है। और जहां पे वो आकार लग जाए, एक डंटा लग जाए, ठीक है, पाई की तरह भी है, डंटा की तरह भी है, आकार की तरह भी है, अगर ये लग जाए वहां पे हम क्या लगाते हैं? तो वहां पे हम एक के ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक ए लगाते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। तो राम का स्पेलिंग हो जाएगा RAM, राम। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको जो कि एक बार अच्छे से सीख लेना चाहिए। राम। यहां पे लिखा हुआ है श्याम। श्याम का हो जाएगा SHAYAM, श्याम। पायल। पायल का PE, ठीक है, यहां पे ये वाला ए है, PAYAL, पायल। रावण। रावण। तो रावण का हो जाएगा RAVAN, क्योंकि आपको जो कि भी से भी वह होता है और डब्लू से भी होता है, तो आप वहां पे भी लगा दीजिए, डब्लू को रहने दीजिए। ठीक है, तो रावण का हो जाएगा RAVAN, रावण। रावण के बाद से यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, रावण के बाद से यहाँ पे देखिए ये छोटी ई है, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? छोटी ई। और छोटी ई की मात्रा बताइए क्या होती है? छोटी ई की मात्रा इसी प्रकार से जो कि होता है कि नहीं? आगे से लगा हुआ है। और जहां पे छोटी ई की मात्रा लग जाए वहां पे हम क्या लगाते हैं? तो वहां पे हम लोग आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विभा। विभा। तो विभा का हो जाएगा VI, ठीक है, VI। और यहाँ पे भा का हो जाएगा BHA, VIBHA, विभा। विजय। विजय का VIJAY, विजय। निशा। निशा का NISHA, निशा। रिवाज। यहां पे देखिए लिखा हुआ है रिवाज। तो रिवाज का हो जाएगा RIWAJ। यहाँ पे जो कि भी नहीं लगा सकते हैं, आप डब्ल्यू भी लगा सकते हैं। अब आप कहिए कि भी क्यों नहीं लगाएंगे, तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू लगाइए खास करके, तो आपका जो कि अच्छा रहेगा। ठीक है, बेहतर रहेगा। रिवाज में RIWAJ, रिवाज। अब यहाँ पे नीचे आइए, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रिवाज के बाद से। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बड़ी ई। ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है इसको हम पढ़ते हैं बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा का उल्टा होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये वाला बड़ी की मात्रा है जो आपको यहाँ पे देखिए शब्दों में लगा हुआ जो कि दिख रहा होगा। और जहां पे बड़ी ई की मात्रा लग जाए वहां पे हम किस अंग्रेजी के लेटर का उपयोग करते हैं? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पे डबल ई का जो कि प्रयोग हम लोग लगाते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीना। क्या लिखा हुआ है? मीना। तो मीना का हो जाएगा MEENA, मीना। सीमा। सीमा का SEEMA, सीमा। गीता। गीता का हो जाएगा GEETA, गीता। पीपल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल। तो पीपल का हो जाएगा PEEPLE,
PAL, पीपल। पीपल के बाद से नीचे आइए, इसको हम यहां से इरेज कर दें। चलिए यहां से इसको हम हटा देते हैं। चलिए यहां पे देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी ऊ, छोटी ऊ बोलते हैं। और छोटी ऊ की मात्रा ये होती है आपकी, ये होती है, ये होती है, ये होती है, इसी तरीके से होती है, ठीक है। और जहां पे छोटी यू की मात्रा लग जाए वहां पे हम लगाते हैं ये यू। क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। तो जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है सुमन, 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 तो सुमन में हो जाएगा SUMAN, सुमन। कुमुद, कुमुद का KUMUD, कुमुद। सुधा, सुधा का SUDHA, सुधा। हुनर, हुनर, हुनर का HUNAR, हुनर, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा, आपका जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए हुनर के बाद से यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा, ये है बड़ी ऊ। क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, बड़ी ऊ। और बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा का जो कि विपरीत यानी उल्टा होता है, जो आपको यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लग जाए वहाँ पे हम लगाते हैं डबल ओ। क्या लगाते हैं, डबल ओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दून, दुन, इसे पढ़ेंगे दुन, तो दुन में हो जाएगा DOON, दुन। सिल्लू, सिल्लू में SH, ठीक है, SH। और देखना यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बड़ी ई, तो बड़ी ई की यहाँ पे डबल ई लगाएंगे और ल का L हो जाएगा, और बड़ी यू की मात्रा तो डबल ओ, SHEEL, सिल्लू। नीलू, नीलू में वही लगेगा NEELO, नीलू। लुहार, लुहार में LOOHAR, लुहार, ठीक है। लुहार के बाद से आ गया ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ए, इसको छोटी ए बोल सकते हैं, छोटी ए, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं आई। तो आपको अभी ध्यान देना है ए पर। ए की मात्रा एक एकले होती है, ठीक है। और इसका अंग्रेजी होता है ई। अगर जहाँ पे जो कि एक एकले लग जाए, ए की मात्रा लग जाए, वहाँ पे हम लगाते हैं एक ई, ई लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश, तो रमेश में हो जाएगा RAM से मो ई लग जाएगा क्योंकि एकले है, और सौ का SH, RAMESH, रमेश। रेखा, रेखा का REKHA, यहाँ पे ये ई है, ठीक है, REKHA, रेखा। हेमा, हेमा का HEMA, हेमा। मेहता, मेहता का हो जाएगा MEHTA, मेहता। मेहता के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए, बड़ी ए, ठीक है। यहाँ पे ये ए था और इसको हम पढ़ते हैं आय। क्या पढ़ते हैं, आय पढ़ते हैं। और ए की मात्रा वहाँ पे एक एकले था, यहाँ पे दो एकले है, ठीक है। तो दो एकले और दो एकले जहाँ पे लग जाए वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, AI लगाते हैं, AI लगाते हैं, ठीक है। AI से आय होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलाश, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलाश। तो कैलाश में हम क्या लगाएंगे, तो के से तो क लिख देंगे, आई की मात्रा है तो AI लगा देंगे, KAI से कै, और लाश का LASH, KAILASH, कैलाश। वैभव, वैभव में VAIBHAW, वैभव। बैजनाथ, बैजनाथ, तो बैजनाथ में हो जाएगा BAI से बै हो गया, जौ का जे लिख देंगे, और नाथ का N, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे M लिखा गया, NATH, BAIJNATH, बैजनाथ। कैटल, कैटल, कैटल का क्या होता है, कैटल का KAITAL, कैटल। कैटल के बाद से नीचे यहाँ पे आइए, क्या है, इसको हम पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। और ओ की मात्रा एक आकार और एक एकले, और ये जहाँ पे लग जाए वहाँ पे हमको लगाना पड़ता है ओ। क्या लगाना पड़ता है, एक ओ लगाना पड़ता है, जीरो के तरह जो होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो देखिए ये क्या है, मोहन। तो मोहन का हो जाएगा MOHAN, मोहन। सोहन, SOHAN, सोहन। मोती, मोती का MOT से तो और डबल ई लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी ई की मात्रा
तो डबल ई लगाने पड़ेगा। मोती, ढोलक, देखिए ढोलक, तो ढोलक का हो जाएगा DHOLAK, ढोलक। ठीक है, ढोलक के बाद से यहाँ पे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ढोलक के बाद से यहाँ पे देखिए, ये है औ, क्या है, औ है, और औ की मात्रा एक आकार दो एकले, और यह जहां पर भी लगता है वहां पे हम लोग क्या लगाना पड़ता है, AU से औ। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गौरव, गौरव, तो गौरव का हो जाएगा GAURAV, गौरव। सौदा, सौदा का हो जाएगा SAUDA, सौदा। जौहरी, जौहरी, तो जौहरी का हो जाएगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा JAU से जौ, HAREE, जौहरी। कौशल, कौशल का KAUSHAL, कौशल। सही है, आगे बढ़ते हैं। कौशल के बाद से नीचे आइए, यहां पे देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए लास्ट वाला मिलेगा आपको अन्न, इसको हम पढ़ते हैं अन्न। क्या पढ़ते हैं, अन्न पढ़ते हैं। और अन्न की मात्रा क्या होती है, बिंदु होता है। क्या होता है, बिंदु होता है। और ये जहाँ पे बिंदु लग जाए वहाँ पे हमें लगाना पड़ता है AN लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो अ का जो कि ए हो गया, अन्न। ठीक है, और अनुस्वार का एन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, AN से अन्न बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे अनुस्वार लग जाए वहाँ पे हमें लगाना पड़ता है AN, यानी एन लगाना पड़ता है। सही है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है चंदा, चंदा, तो चंदा का हो जाएगा CHANDA, चंदा। कांति, कांति का KANTEE, कांति। शांति, SHANTEE, शांति। नंदन, अब बताइए नंदन का क्या होगा। तो दोस्तों नंदन का जो होगा वो आपको लिख कर कमेंट करना है कि मैं इतना आपको जब समझाया तो नंदन का आपको अपने से लिखने जो कि अब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको नंदन का स्पेलिंग लिखकर इस वीडियो में कमेंट करना है, याद रहे। ठीक है, और जो कि गलत नहीं कमेंट करना है, सही से कमेंट करना है कि मैं आपको रिप्लाई दूं कि आपका सही है या गलत है। अगर आपको कोई भी जो कि दिक्कत हो रही है एजुकेशन हेल्प में, ठीक है, एजुकेशन जो कि रिलेटेड से, जैसे हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है, इंग्लिश नहीं लिखने आ रहा है, मैथ्स नहीं बनाने आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9631441878। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो कि पूछ सकते हैं, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको डेली समझाया जाएगा, डेली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।